जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट संख्या तथा संख्यांक का बोध अंकों का ज्ञान स्थानीय मान चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? छठा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। आज के लेक्चर में आप सभी मित्र अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है इस पे चर्चा करेंगे, और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है इस पे दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। और इनसे संबंधित दोस्तों जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इसके पहले मैंने आप सभी मित्रों को बहुत ही अच्छे से दोस्तों मैंने समझाया है। लेक्चर 1 में आपको समझाया कि अंक, संख्या तथा संख्यांक क्या होता है। लेक्चर 2 में आपने अंक तथा संख्या पर आधारित प्रश्न लगाए। लेक्चर 3 में आपने संख्या तथा संख्यांक पर आधारित प्रश्न लगाए। लेक्चर 4 में आपने संख्या की फैमिली के बारे में, संख्या के प्रकार के बारे में जाना। और लेक्चर 5 में दोस्तों संख्या के जो प्रकार है उससे संबंधित आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते, किस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते, उस पर मैंने चर्चा किया। आज ये लेक्चर आपका कौन सा? छठा। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे? अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या को ही हम परवर्ती संख्या, चाहे आपसे अनुवर्ती संख्या कहे चाहे आपसे परिवर्ती संख्या कहे या आपसे कहे उत्तरवर्ती संख्या। क्या? उत्तरवर्ती संख्या, सबसीक्वेंट नंबर, उत्तरवर्ती संख्या। 3 नाम से दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, डिफिनेशन भी आ सकती है। इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में और अतिलोक में। दोस्तों आज महाशिवरात्रि है। आप सभी मित्रों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से यही कामना है कि आप सभी मित्रों के जो एग्जाम हो बहुत शानदार तरीके से हो, आपका जो उद्देश्य हो है उस उद्देश्य में आप सभी मित्र सफल हों। यही कामना दोस्तों महादेव से है। दोस्तों आप सभी मित्र बहुत ध्यान से सुनिएगा और शुरुआत में ही आप सभी मित्र वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। संख्या दोस्तों बढ़ाते रहिए। आप ये संख्या बढ़ाते रहेंगे तो मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है कि नहीं? दोस्तों संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए। और आप सभी मित्रों को YouTube चैनल पर, सदाशिव कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं इसकी पूरी कंप्लीट क्लासेस दोस्तों प्रोवाइड कराऊंगा। जिसको गणित आती बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती उसके लिए तो बहुत आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। और जिन्हें आती उनको भी पढ़ने की जरूरत है, उनको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उनको भी रिवीजन की जरूरत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि जो मैथ से बीएससी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन उनका मैथ से फिर भी बैक लग गई, फिर भी क्या मैथ्स में फेल हो गए, तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस, कह रहे ये तो सब आसान है, इसमें हम क्या करेंगे पढ़कर। बस वहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे में आपको 18 प्रश्न करने होते हैं। तो यदि इधर उधर थोड़ा वो दिमाग गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जिन्हें आता है वो एक बार देख लेंगे तो उनके लिए और अच्छा हो जाएगा, और अच्छे से दिमाग में वो चीज़ें फीड हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। और जिन्हें नहीं आता तो उनको तो सीखना ही है। ठीक है, तो दोस्तों संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए, ये आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है। दोस्तों देखिए अनुवर्ती संख्या और परवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या क्या है। देखिए जो आपको प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हो, नेचुरल नंबर, आपको मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, इस पे मैंने चर्चाएं की हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 1 से, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाती है? अनंत तक दोस्तों जाती है। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में हम एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं। तो जब हम जोड़ते हैं एक तो अनुवर्ती संख्या मिलती है, और जब इन प्राकृतिक संख्याओं में एक घटाते हैं तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलती है।
देखिए मैं डिफिनेशन लिखता हूं तो बात और क्लियर होगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर समझ गए। तो लिखिएगा यदि दी गई यदि दी गई यदि दी गई यदि दी गई प्राकृतिक यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें क्या, यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त संख्या दी गई प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या को मैंने चर्चा के लिए जैसे मान लेते हैं 5 है, और यदि इस 5 में हम एक ऐड कर दें, इस 5 में मैं क्या ऐड कर दूं, एक ऐड कर दूं, तो जैसे ही मैंने 5 में एक ऐड किया वैसे हमें क्या मिलेगा, 6। तो जो ये 6 है यह दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाएगी, या परवर्ती संख्या कहलाएगी, या उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। ध्यान सुनिएगा, क्या मैंने क्या कहा, जैसे ही मैंने 5 में एक ऐड किया तो यहाँ जो 6 प्राप्त होगा, वही तो कह रहा है। यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें, देखिए इसी से डिफिनेशन बनेगी, दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो नाम है स्पष्ट लिखा है, एक लिखा अनुवर्ती, एक शब्द आपके पास अनु, दूसरा क्या है पर, और तीसरा क्या है उत्तर। अनु पर उत्तर, अनुवर्ती परवर्ती उत्तरवर्ती। अनु का पर और उत्तर का इसका मतलब होता है इसके आगे, जस्ट उसके आगे वाली संख्या, जस्ट उसके आगे। अनुवर्ती कहे चाहे परवर्ती कहे चाहे, इसका अनु पर उत्तर का मतलब ही होता है जस्ट उसके आगे आने वाली संख्या। अनुवर्ती का तो जस्ट उसके आगे आने वाली संख्या, परवर्ती का भी यही मतलब है जस्ट उसके आगे आने वाली संख्या, उत्तरवर्ती का ये भी यही मतलब है जस्ट उसके आगे आने वाली संख्या। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही? तो डिफिनेशन से भी स्पष्ट है। अनु मतलब आगे वाली, पर मतलब आगे वाली, उत्तर मतलब आगे वाली। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर प्रश्न कैसे पूछे हैं जाएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। उदाहरण, जैसे आपसे कह ले, पहला उदाहरण, जैसे आपसे कह दे 9 की अनुवर्ती संख्या पूछता है आपसे, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे कह दे 101 की अनुवर्ती संख्या, अनु की जगह मैं कर लेता हूं परवर्ती संख्या, सारे नाम लिख देता हूं, परवर्ती संख्या किसी भी नाम से पूछ सकता है। या तीसरा एग्जाम्पल देखिए और पूछ सकता है 1099 की उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। तो सभी का नियम एक ही है, जब भी आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, डिफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। 9 की अनुवर्ती, तो 9 में एक ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 10, डायरेक्ट भी आप 10 लिख सकते हैं। 101 की परवर्ती, तो 101 में आप क्या करेंगे, एक को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 102। 1099, तो 1099 में आप क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1100, ठीक है। फिर 9 1 10 और यहाँ से चला 1, 9 1 10 हो गया, और यहाँ पर 0 + 1 1 और 1100 हो गया। तो ये हमारी क्या होगी, अनुवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। समझ गए? चलिए नोट करिए, फिर इसके बाद पूर्ववर्ती संख्या बताते हैं, फिर प्रश्न कैसे बनते उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिए अगली,
एग्जाम्पल लिख लिया कि नहीं? चलिए लिख लीजिए, तब तक हम हेडिंग डाल देते हैं। अनुवर्ती लिखा है यहाँ पर, हेडिंग डालिए पूर्ववर्ती संख्या, प्रीसीडिंग नंबर। अब पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, इसको नोट करिए। सेम वही कहानी। पूर्व का मतलब होता है पहले, आप जानते कि नहीं? पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, मतलब पहले वाली संख्या। तो जो दी गई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। दी गई प्राकृतिक संख्या में पूर्ववर्ती, पूर्व क्या लिखा है? क्या लगा है? पूर्व। अब पूर्व मतलब पहले की संख्या। तो जो भी प्राकृतिक संख्या देखिए उसके जस्ट पहले की संख्या, जैसे मान लेते हैं 11 दे रखा है, तो 11 के जस्ट पहले की संख्या क्या होगी? 11 में आप कैसे पता करेंगे? तो 11 में 1 घटा दें तो क्या पाएंगे? 10 पाएंगे, है कि नहीं? तो जस्ट उसके पहले की संख्या। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? क्योंकि डिफिनेशन भी पूछी जाती है, पूछी जा सकती है। यदि किसी प्राकृतिक संख्या में, यदि किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटा दिया जाए, एक घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। बात क्लियर हुआ क्या? यदि किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटा दिया जाए, मतलब एक कम कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। उदाहरण समझिएगा, जैसे आपसे पूछ ले क्या 1011 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। पूर्ववर्ती संख्या, या आपसे पूछे 2091 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल की पूर्ववर्ती संख्या। तो सिंपल सा तरीका मैंने अभी आपको बताया, कैसे बताएंगे? आपको पूर्व मतलब जस्ट इसके पहले की संख्या, तो 1011 में आप क्या करेंगे? 1 घटा दें दुम के, तो क्या पाएंगे? 1010, ठीक है। और 2091 में आप क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती का जस्ट पूर्व की, तो कितना पाएंगे? 2090, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए मैं प्रश्नों पे चर्चा करता हूँ, किस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे। देखिएगा, वैसे इस लेक्चर का तो पहला प्रश्न होगा, वैसे मैं इस चैप्टर में टोटल अभी तक 32 प्रश्न प्रोवाइड करा चुका हूँ। कितने हो चुके हैं? 32 क्वेश्चन हो चुके हैं इस चैप्टर में। तो दोस्तों कहाँ से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। 33 नंबर कह रहा है, एक सिंपल सा प्रश्न दे रहा हूँ। 501 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। 501 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे।
सिंपल सा है। यदि अति लघु में आएगा तो कैसे करेंगे, और वस्तुनिष्ठ में आएगा तो कैसे। वस्तुनिष्ठ में आएगा तो 501 की आप जानते हैं, एक ऐड करेंगे, अनु मतलब आगे की, 502 हो जाएगा। पर अति लघु में आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो आपको थोड़ा भाषा लिखनी पड़ेगी। 501 की अनुवर्ती संख्या। 501 की अनुवर्ती संख्या कितनी, 501 प्लस 1 502 हो गए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखना अतः यहाँ फिर से लिखना, देखिए थोड़ा भाषा लिखना जरूरी है। अतः 501, थोड़ा किसी भी कॉपी को यदि आप लिखे थोड़ा हटके लिखना, दूसरे से हटके होना चाहिए कि नहीं। अनुवर्ती संख्या बराबर 502, बढ़िया से ब्रैकेट में बंद करिए। इस तरीके से दोस्तों करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, हो जाएगा ना। चलिए 34 नंबर आपसे कह रहा है 999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेंगे कि नहीं, चलिए करिएगा। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 34 के बाद 35 नंबर। 35 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 5001 की अन्य की जगह आप पूछ रहा आपसे परवर्ती संख्या। ध्यान सुनते रहिएगा, पर नहीं, चलिए पर भी समझ गए ना, कर लेंगे। पूर्ववर्ती की बात करते हैं, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा वही कहानी, इसमें भी क्या करोगे, 5001 की क्या पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई। 5001 में क्या कहा, पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले की संख्या। पूर्व देखिए लिखा क्या, उसको सुनिएगा। तो क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे, और जैसे ही 5001 में से 1 घटाएंगे तो कितना पाएंगे, 5000, बस हो गया। तो अतः 5001 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या बराबर कितनी, 5000 होगी। कितना आसान है, ऐसे अति लघु में आ सकते हैं। 36 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 1111 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो जैसे किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब देखिए प्रश्न का पैटर्न बदल रहे हैं। अब किस टाइप के प्रश्न आएंगे आगे देखिएगा, पैटर्न बदल रहा है। 36 के बाद 37 नंबर। देखिए 37 नंबर दोस्तों आपसे कहता है कि 50 की अनुवर्ती संख्या की 50 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में बदलाव हुआ है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 50 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो पहले तो 50 की अनुवर्ती संख्या बताओ, जो आए उसकी अनुवर्ती संख्या बतानी है। क्या लिखोगे, सीधे दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आपको। ऐसे करिएगा, 50 की अनुवर्ती संख्या। तो 50 की अनुवर्ती संख्या कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कितना, 50 और प्लस 1। अनु मतलब आगे की पूछा तो कितना होगा, 51 हो गया। 50 की अनुवर्ती संख्या 51 आ गई। आपसे कहा था 50, ध्यान सुनिएगा, 50 की अनुवर्ती संख्या, तो 50 की अनुवर्ती संख्या 51 होगा। और फिर कह रहा है की अनुवर्ती संख्या, की अनुवर्ती संख्या मतलब इसके आगे की भी चाहिए। तो क्या 51 जो प्राप्त हुआ, फिर 51 की अनुवर्ती संख्या निकालेंगे। अनुवर्ती संख्या 51 की क्या होगी, अनुवर्ती संख्या। तो आप क्या पाएंगे, 51 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 52 मिला जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः 50 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या बराबर 52 हो गया। ये तो थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी हमने बढ़ा के लिख दी, ज़्यादा कर दी। यदि लैंग्वेज कम लिखना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या 50 की पूछा था, तो 50 की अनुवर्ती संख्या की
अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, 50 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या। देखिए कैसे करेंगे, एक ही लाइन में कर लें। 50 की अनुवर्ती संख्या कहा तो आप 50 लिखिए और इसकी अनुवर्ती संख्या कहा, इसलिए आपने एक ऐड कर दिया। 50 की अनुवर्ती संख्या आपने एक ऐड किया और फिर कह रहा है की अनुवर्ती संख्या, तो फिर से आप एक इसमें ऐड कर दें, तो टोटल कितना हो जाएगा 50, 51, 52। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः, अतः क्या आप लिखोगे 50 की अनुवर्ती संख्या। देखिए मैं आपको सिर्फ प्रश्न को सॉल्व ही नहीं कराता हूं, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है ये भी आपको आना बहुत जरूरी है। ये 52 हमारा आएगा, ये आंसर हो गया। तो चाहे आप ऊपर वाला तरीका करिए चाहे नीचे वाला करिए, दोनों तरीके में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला 37 के बाद 38 आपसे कह रहा है कि 98 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात की। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला 38 के बाद 39 नंबर आपसे कह रहा है, 39 नंबर 104 की अनुवर्ती के बाद अब हम बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, जहां 50 वहां इस बार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 104। 104 की क्या कहा पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ये सब हटा दीजिए। ठीक है, यहां भी 104 हो जाएगा, नहीं यहाँ 105। सोचेंगे सर ये कहां से आ गया, अभी बताते हैं। 105 नहीं, अभी बताएंगे क्या है। 104 की पूर्ववर्ती संख्या कहा तो 104 की पूर्ववर्ती, तो 104 लिखिए और पूर्व मतलब पहले की, इसमें से एक घटाएंगे कितना पाएंगे 103 पाएंगे। और फिर क्या करेंगे 103 की, फिर से कहा 104 की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहा, इसलिए 103 की पूर्ववर्ती संख्या फिर से निकालेंगे कितना आएगा 103 में से एक घटा देंगे तो कितना 102 आएगा। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, अतः क्या 104, अतः 104 की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या बराबर कितना हो जाएगा 102। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और इसमें जब करोगे, अथवा दूसरा भी तरीका कर दे, चलिए इसमें भी कर देते हैं। 104 की अनु की जगह कितना हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा 104 और -1 कैसे, 104 की पूर्ववर्ती संख्या तो एक घटा दिया और फिर कह रहा की पूर्ववर्ती संख्या तो फिर से एक घटा दिया, कितना हो गया 102 हो गया, 102। तो अतः 104 की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है 102 होगा। चलिए नोट करें। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। अगला देखिएगा 39 के बाद 40, अब तो हो जाएंगे ना। 40 आपसे कह रहा है 702 की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अगला 41 कह रहा 700 की अनुवर्ती, ध्यान सुनिएगा 700 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। 700 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या पूछा है तो क्या करेंगे, जहां पर ये है वहां कितना लिखोगे 700 और की अनुवर्ती संख्या कहा तो जहां पूर्व हो जाएगा वहां कितना हो जाएगा अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी 700 में क्या करेंगे एक ऐड करेंगे तो कितना 701 हो जाएगा। ये तो था 700 की अनुवर्ती संख्या, तो 700 की अनुवर्ती संख्या कितना 701 और कह रहा है कि पूर्ववर्ती संख्या जो संख्या प्राप्त हुई उसकी आपको क्या चाहिए पूर्ववर्ती संख्या। तो 701 में से आप क्या करेंगे एक हटा देंगे तो 700 मिलेगा। सिंपल है। अतः 700 कितना की पूर्ववर्ती नहीं 700 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी 700 हो जाएगी। मतलब जब भी आपसे कहे 700 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालना तो बहुत आसान है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा ना। ऐसे इसमें भी नीचे भी कर सकते हैं। अगला
मतलब जब भी अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या कहे तब भी दोस्तों जो दिया होगा वही आएगा। 88 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या सेम है, 88 ही आंसर आएगा। बताइएगा 43, जैसे आपसे कह देता 105 की पूर्ववर्ती संख्या, जैसे पहले कहता था 105 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए, अनुवर्ती संख्या बताइए, तो सिंपल सा है, ऐसे ही कर ले या एक ही में कर देते हैं। चलो इसको इस तरीके से करते हैं, नीचे वाले तरीके से। क्या 105 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 104 की जगह 105 की पूर्ववर्ती संख्या की क्या पूछा है, अनुवर्ती संख्या, तो यहां कितना हो जाएगा, अनुवर्ती संख्या। ये सॉल्व कर रहे हैं यहां पर, तो कितना हो जाएगा यहां पर कितना, 105। ध्यान सुनिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 105 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 105 की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि इसमें एक घटा देंगे, पूर्ववर्ती का 105 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या यानी कि एक ऐड करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें एक ऐड करेंगे, तो आप पाएंगे क्या, 105 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या कितनी आएगी। यही सोल्यूशन करिएगा, इतना गैप मत छोड़ दीजिएगा। 105 प्लस 1 बॉड मास लगा के सॉल्व करेंगे तो 106 माइनस 1 डायरेक्ट भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ गया, 105 ही तो आया, देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगला 43 के बाद 44 नंबर आपसे कह रहा है कि 999 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या का योगफल बताइए या ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से पैटर्न बदला है मैंने, ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या कह रहा है कि 999 की पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती कर लो, यहां पर अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या का योगफल। तो सबसे पहले वही तरीका कैसे करोगे, 999 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या, 199 की अनुवर्ती 199 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या, 199 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या का योग बताइए। मतलब 999 की अनुवर्ती संख्या, थोड़ा प्रश्न में बदलाव कर रहे हैं। 199 की अनुवर्ती संख्या तथा प्राप्त संख्या की अनुवर्ती संख्या का योगफल बताइए। ये थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव किया है, योगफल बताइए। इससे भाषा क्लियर हो जाएगी, उससे भाषा क्लियर नहीं हो रही थी। कह रहा है 999 की अनुवर्ती संख्या तथा जो मतलब अनुवर्ती संख्या प्राप्त तथा प्राप्त संख्या मतलब जो संख्या से प्राप्त होगी कि अनुवर्ती संख्या का योगफल बताइए। तो क्या करोगे, 999 की अनुवर्ती संख्या निकालिए। कितना प्राप्त हुआ, 999 में आप क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे तो पाएंगे कितना होगा, 1000। और कह रहा प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या कितनी होगी, 1000 की अनुवर्ती संख्या, तो 1000 की अनुवर्ती संख्या 1000 की अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 में आप क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, 1001। आप कहा इसका योगफल बताइए, तो आप लिखिएगा क्या यहाँ पर 999 की अनुवर्ती संख्या तथा प्राप्त संख्या की अनुवर्ती संख्या का योगफल बराबर कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 1001 तो कितना हो जाएगा, 2001, 1 और 2 0, ठीक है। अतः योगफल बराबर कितना आ गया, 2001। इस टाइप के प्रश्न भी दोस्तों बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला 44 के बाद 45 आपसे कहता है
550 की अनुवर्ती संख्या तथा प्राप्त संख्या की पूर्ववर्ती संख्या का योगफल बताइए। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, 550 की अनुवर्ती संख्या निकालेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे, फिर दोनों का योगफल बताना है। ठीक है, नोट करिए। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने इस तरह से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा, कमेंट दोस्तों जरूर करके बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।